अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का टेस्ट योर सेल्फ 4.1 करने वाले हैं। सो माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल कम्बो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूओ केमिस्ट। तो आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डज सोडियम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद क्लोरीन। जो आपका सोडियम है वो क्लोरीन के साथ केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है। So the both sodium and chlorine form chemical bond in order to require 8 electrons in their valence shell। बेटा दोनों का पर्पस एक ही है, सोडियम और क्लोरीन का पर्पस एक ही है कि वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाए। यहाँ पर मैंने एक इमेज एक डायग्राम आपको शो किया। यहाँ पर देखें बेटा, ये सोडियम एटम की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिप्रेजेंट की गई है। इसका देखें जो आखिरी शेल है यहाँ पर देखें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, अब किसी तरह अगर ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे तो ये इसका आखिरी शेल जो थर्ड शेल है ये कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो रिमेनिंग इसका जो सेकंड शेल बचेगा वो 8 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है और वो फुलफिल है, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का अगर आखिरी शेल आप देखें तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो उसका थर्ड शेल कंप्लीट हो जाएगा और उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा और वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम क्या करेगा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके क्लोरीन को दे देगा। तो सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो देखो ये आप बस नीचे देखिए, आप सोडियम कैटाइन फॉर्मेशन हुई, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये Cl नेगेटिव एनाइन फॉर्मेशन हुई, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और आयनिक बॉन्ड बनता है। यही एक्सप्लेनेशन मैंने आगे लिखी है। देखिए, सोडियम लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल एंड बिकम Na पॉजिटिव आयन। बेटा सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और Na पॉजिटिव आयन बनेगा एंड अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियॉन, और नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दैट इज अ नोबल गैस, और नोबल गैस हमें पता है बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। देन ऑन द अदर हैंड बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, अब जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लॉस किया है वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करेगा। क्लोरीन अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आर्गन, वो आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन करेगा हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम Cl नेगेटिव आयन। सो सोडियम पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। बोथ दीज एटम्स आर नाउ ऑपोजिटली चार्ज, तो दोनों पर ऑपोजिटली चार्ज है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव एंड फॉर्म द आयनिक बॉन्ड। और यही आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के दरमियान, यहाँ पर देखें इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ओके, तो इसी वजह से सोडियम और क्लोरीन के दरमियान केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज सोडियम लॉस एन इलेक्ट्रॉन एंड अटेन्स 1 प्लस चार्ज। ओके, +1 चार्ज। तो ये भी देखिए सिंपल सा इसका आंसर है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके उस पर +1 चार्ज क्यों आता है। ओके, so sodium loses 1 electron from its valence shell and become Na positive ion। as we know that अभी हमने डिस्कस किया कि सोडियम जो है वो वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और उस पर आ जाएगा +1 चार्ज एंड अटेन दी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियॉन, और वो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा। यहाँ पर भी आप देखें तो ये जो आखिरी शेल है थर्ड शेल, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दे तो इसका देखो जो सेकंड शेल है 2 2 4 6 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फील्ड हैं जो कि ऑक्टेट कंप्लीट है और ये कन्फिग्रेशन बनती है आपके पास नियॉन की। ओके, तो सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा जो कि स्टेबल है। Na पॉजिटिव आयन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, सो ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। दैट्स व्हाई सोडियम लॉस only 1 electron and attain the +1 charge, so
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हाउ डू एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल। अब किस किस तरह से एटम जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर सकता है, कितने वेज हैं वो खुद को स्टेबल कर सकता है। तो बेटा 3 वेज होते हैं आपके पास। फर्स्ट है बाय गिविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम्स, या वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। जैसे सोडियम का केस था, यहां पर देखें इसने अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट किया, इसने ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। ओके, लॉस करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो फर्स्ट आपके पास यही वे है कि बाय गिविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम, वो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे दे, या बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम, या दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन करे, जैसे क्लोरीन का केस था। ओके, तीसरा आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम, या वो इलेक्ट्रॉन शेयर करे, मतलब ना वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, जिस तरह कोवेलेंट बॉन्ड में होते हैं। ओके, तो ये 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या वो एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करे, या वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, या वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। बेटा इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे होते हैं एटम में, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। सो रिमेंबर दैट इन अ केमिकल बॉन्डिंग ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। केमिकल बॉन्डिंग में सिर्फ आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स का कोई अमल दखल नहीं होता। ओके, तो एमसीक्यूज के लिए भी याद रखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डज ग्रुप 1 एलिमेंट प्रेफर टू कंबाइन विद ग्रुप 17 एलिमेंट्स। जो ग्रुप 1 आपका मेटल्स हैं और ग्रुप 17 आपके जो हेलोजेंस हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो एक दूसरे से बॉन्ड बनाने में क्यों प्रेफरेंस शो करते हैं, क्यों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं, उसकी रीज़न क्या है। बेटा याद रखें कि जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स है 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। अब ग्रुप 1 है तो उनके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ग्रुप 1 में क्या क्या आता है आपके पास, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे ग्रुप 1 है। इनके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। अब इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है, मतलब कि थोड़ी सी एनर्जी देने पर ये अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर देते हैं। ओके, बट ऑन द अदर हैंड जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं, जो हेलोजेंस हैं, हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ओके, ऑक्टेट क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना। तो जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी ही प्रेजेंट होते हैं। दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन की चाहत रखते हैं कि कहीं से उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ले और लेने के बाद खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाए। ओके, अब देखिए ग्रुप 1 एलिमेंट उनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से लॉस करेंगे, और ग्रुप 17 है वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ओके, एज आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यस, ये मैंने आपको बताया था जब हमने आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया था। तो बेटा आयनिक बॉन्ड की एक डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, मैंने 3-4 डेफिनेशंस करवाई थी आपको आयनिक बॉन्ड की डिफरेंट वे से, उसमें एक ये भी थी कि आयनिक बॉन्ड लो आयनाइजेशन एनर्जी और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के दरमियान बनता है, मतलब कि ग्रुप 1 और ग्रुप 17 एलिमेंट्स के दरमियान। ओके, मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान। Hence, group 1 element prefer to combine with group 17 element and form ionic bond। तो जो group 1 elements हैं वो easily इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। अब जो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स वही इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं उन पर आएगा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। तो पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। ओके, दैट्स व्हाई ग्रुप 1 एलिमेंट्स प्रेफर टू कंबाइन विद ग्रुप 17 एलिमेंट्स। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई क्लोरीन कैन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करता है। इट इज बिकॉज क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। जो क्लोरीन है उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं।
अब उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ओके, सो इट कैन एक्सेप्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। ओके, दैट्स व्हाई क्लोरीन कैन एक्सेप्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ओके, so thanks बच्चों for watching this video. Please subscribe to my channel, like this video, share with others and comments please. Allah Hafiz.